क्या आपने महसूस किया है हर साल गर्मी पहले से ज़्यादा खतरनाक क्यों होती जा रही है? तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस और कहीं-कहीं 50 डिग्री सेल्सियस तक। दोस्तों, ये सिर्फ मौसम नहीं, एक चेतावनी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हम इससे रुक सकते हैं? मैं हूं आपका दोस्त शेखर और आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी। भारत के कई शहरों में हीट वेव से लोगों की मौत हो रही है। आज से कई साल पहले 1977 में ऐसे हीट वेव की वजह से लाखों लोग मारे गए थे, इंडिया के अलावा बाकी देशों में, जिसकी वजह से नदियाँ सूखती हैं, खेत जलते हैं। और असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्राकृतिक बदलाव है या इंसान खुद अपनी तबाही का कारण बना रहा है? दोस्तों, इसके मेन जो कारण है वो हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण, ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का लगातार गर्म होना। कारण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का प्रदूषण, कोयला और पेट्रोल का ज़्यादा इस्तेमाल। हम एग्जाम्पल के तरीके से अगर समझें तो 1900 के मुकाबले आज धरती का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यानी 1900 के टाइम पे जो धरती का तापमान था 1.1 डिग्री सेल्सियस, और ये अब बढ़ चुका है 1.1 डिग्री सेल्सियस, यानी 2.2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। 2023-25 दुनिया के सबसे गर्म सालों में गिने गए। 2024 भी उसी में से एक है। ये छोटी सी बढ़ोतरी ही बड़े बदलाव ला रही है, जैसे हीट वेव। दूसरा कारण है जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ धरती की ऐसी होते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं आए दिन। छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल की हम बात करें, चाहे झारखंड की हम बात करें, चाहे उड़ीसा की हम बात करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश के सिंगरौली की हम बात करें, ये ऐसे जगह हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह हैं जहाँ से ऑक्सीजन और जो धरती को ठंड रखने का काम करते हैं, ये पेड़ करते हैं। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों पेड़ काट कर कट रहे हैं। शहरों में तापमान गाँव से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। तीसरा है एयर पॉल्यूशन। प्रदूषण सिर्फ सांस की बीमारी नहीं देता है, ये गर्मी भी बढ़ाता है। कैसे? हवा में मौजूद गैसें गर्म जो गर्मी होती है उसे बाहर जाने नहीं देता। ये धरती को कंबल की तरह ढक लेती है। अब इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तापमान और ज्यादा महसूस होता है इसी वजह से। हम बात करते हैं चौथा, जल स्रोतों की कमी। पानी गर्मी को कंट्रोल करता है, लेकिन नदियां सूख रही हैं, तालाब सूख रहे हैं, नदियां बहना बंद हो गई हैं, भूजल खत्म हो रहा है। आज पहले जो नदियां एक समय में गर्मी के समय में भी बहा करती थी, आज वो वहीं सूख चुकी हैं, खत्म हो गई हैं। कई राज्यों में तो टैंकर से भी पानी सप्लाई हो रहे हैं, खेत सूख रहे हैं और तापमान और बढ़ता जा रहा है। अगला है क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज का असर, और इसका असर कैसा होगा? तो दोस्तों, इसको हम समझते हैं। क्लाइमेट चेंज मतलब मौसम का असंतुलन। इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा ज़्यादा गर्मी, कम बारिश, क्योंकि अभी जो गर्मी के बाद का जो महीना होता है वो मानसून सत्र का होता है, जहाँ पे मानसून यानी बारिश का मौसम आने का होता है। लेकिन जब ये हीट वेव चलेंगी उस वजह से बारिश कम होगी। अचानक हीट वेव जो है ये एक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक भी चलता है। यानी कि भारत में हर साल हीट वेव की अवधि बढ़ रही है। हम बात करें अब इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? तो पहला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। हर साल कम से कम एक इंसान को 5 पेड़ लगाने चाहिए। गाँव और शहर दोनों में हरियाली बढ़ेगी। दूसरा, पॉल्यूशन कम होगा। बाइक और कार कम चलाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का इस्तेमाल करिए। ये आपकी और हमारी जो धरती है, जो हवा है, उसको बचाने का एक सही उपाय है। दूसरा, पानी बर्बाद बर्बाद मत करिए। चौथा, घर को ठंडा रखें, छत पर सफ़ेद पेंट करिए, एसी का इस्तेमाल कम करिए। और इसके अलावा घर में जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं, उसको लगाइए, जैसे मनी प्लांट हो गया। तो ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हीट को। इसके अलावा आप लोगों को समझा सकते हैं, पेड़ लगाने की सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी का बढ़ना सिर्फ मौसम की समस्या नहीं, ये इंसान और प्रकृति के बीच बिगड़ते संतुलन का नतीजा है। अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती रहने लायक नहीं बचेगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और याद रखें, प्रकृति को बचाना मतलब खुद को बचाना। और आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी और मैं हूँ आपका दोस्त शेखर। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पानी पीते रहिए
नींबू पानी पीते रहिए, ठंडा पानी पीते रहिए। दिन में 4 से 5, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।